देखिए, एक बार फिर मैं आशीष आनंद भट्ट आपके सामने आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ है शादीलाल पंडिता जी, जो बारामूला के भी हैं और जो कांग्रेस के मेन कश्मीरी पंडितों की माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट भी हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। शादीलाल जी, आपका स्वागत है मार्तन टाइम्स में। तो शुक्रिया आपका, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। देखिए सर, मार्तन टाइम्स के माध्यम से हम आपसे जानना चाहते हैं, जो परसों जो ये 2 सीटें दी गई हैं, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, हमने ऐसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मांगी है जो नॉमिनेशन पर होगी। नॉमिनेशन पर क्या है कि जिसकी भी सरकार होगी तो वो अपने हिसाब से 2 एमएलए ले सकती है या 2 एमएलसी ले सकते हैं। हम ऐसी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी डिमांड है कि हमारे कश्मीरी पंडितों के लगभग 3.5 लाख वोट हैं। उन वोटों पर हम मांग रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 5 असेंबली सीट्स हमें दी जाए और हमारी कम्युनिटी में बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन किया जाए, जैसा कि बाकी कम्युनिटियों में इलेक्शन हो रहा है। थ्रू इलेक्शन हमारे रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू इलेक्शन हमारे एमएलए चुने जाए। ये नॉमिनेटेड इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, ये इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, ये नॉमिनेशन पर ये लेंगे। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भेदभाव हो जाएगा। जिसकी सरकार होगी वही अपने मेंबर लेंगे। क्या आपको लगता है ये बहुत कम है? 2 सीटें नहीं होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी? हमारी मांग है, शुरू से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने मांग दी है, हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहे, 5 असेंबली सीट्स और 2 पार्लियामेंट सीट्स। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर हमारी कम्युनिटी में इलेक्शन किया जाए। हम अलग नहीं मांगते हैं। हम जैसे इलेक्शन हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसी तरह से हमारा इलेक्शन भी किया जाए, ताकि हमारी कम्युनिटी का वोट जो है हमारे मेंबरों को मिले, हासिल हो जाए। ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब कश्मीरी पंडित कश्मीर जाएगा और कश्मीर में रहेगा, उसके बाद ही इसका कोई वैल्यू है। देखिए, इस वक्त हम विस्थापन में है, हम माइग्रेंट है या डिस्प्लेस्ड कहते हैं, तो इस वक्त भी हमारे वोट का कोई वजूद नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं हमें कश्मीर के उस मेंबर को वोट देना पड़ता है जो हमारे पास फिर देख कर नहीं आता है, हमारा काम नहीं करता है। इसीलिए हम अपनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ताकि हमारे मेंबर चुने जाएंगे। दूसरा सवाल, हम इस वक्त कश्मीर से बाहर है। हमारी मांग है सरकार से, शुरू से हर एक कश्मीरी पंडित चाहता है कि हमें कश्मीर में फिर से बसाया जाए। उसके लिए हमारी मांग है, हम अपने गाँवों में नहीं जा सकते हैं जहां पर हमारा मकान जलाया गया है, जहां पर हमें पहले से भी हिरासमेंट थी, क्योंकि हम एक घर दूर दूर के गाँवों में रहते थे। इसलिए हमारी मांग है सरकार से 3 टाउनशिप बनाई जाए, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग में। मतलब है कि कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहते हैं? बिल्कुल, हर एक कश्मीरी पंडित जाना चाहता है। अच्छा। हमारे जो बच्चे हैं वो भी कश्मीर देख रहे हैं। जब तुलमुला खीर भवानी, ऐसा लगता है ना कि कश्मीरी पंडित को कश्मीर सिर्फ खीर भवानी मेला के टाइम ही याद आता है, या कश्मीरी पंडितों को अमरनाथ यात्रा के टाइम ही कश्मीर याद आता है, उसके बाद तो बड़ा कम आना जाना होता है। देखिए, जो ये हमारे बच्चों को पता नहीं था, खीर भवानी मेला खीर भवानी से इतना जो हमने शुरू की थी 2004 में हमने ही शुरू की थी, और उस यात्रा से क्या हुआ कि हमारे बच्चों को भी पता चला कि कश्मीर कहाँ है। और बहुत सारे लोग तुलमुला खीर भवानी के दिन अपने गाँवों में भी जाते हैं अपने बच्चों को, उससे उनको पता चला कि हमारा कश्मीर, हम इस कश्मीर के हैं जो सुर्ग है। इसीलिए अब हर एक बच्चा चाहता है कि मैं कश्मीर वापस जाऊं। कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज़ भी गए हैं, उससे भी थोड़ा सा आने जाने का सिलसिला बन पड़ा था। जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज कांग्रेस सरकार ने दी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नेक काम किया है। 6000 पोस्ट जो दिए, और कश्मीरी बेरोज़गार जवान जिनको नौकरियां मिली तो कश्मीर गए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ी। उससे भी लोगों को ये पता चला कि कश्मीर क्या है। जो हमारे पैकेज मुलाजिम है, जो उस वक्त छोटे थे, जो यहाँ आए थे 1990 में, उनको भी उतना पता नहीं था। लेकिन पैकेज में जाकर वहाँ नौकरी करने के बाद उनको भी पता चला कि हमारी ज़मीन कहाँ है, कश्मीर क्या है। उस पैकेज के बाद दोबारा कोई पैकेज की बात कभी की गवर्नमेंट से या कांग्रेस से? आप खुद कांग्रेस के? देखिए, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त उन्होंने बताया था, हमने मुद्दा उठाया था,
और मज़ीद पैकेज दी जाए और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया जाए। उस वक्त उस सरकार ने बताया था कि आपको 20 लाख रुपया दिया जाएगा रिटर्न पैकेज के लिए, लेकिन हमने उनसे कहा था ये बिल्कुल कम है, और उन्होंने कहा था उस वक्त इसमें हम देखेंगे कि और भी बढ़ाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारी सरकार, उस वक्त कांग्रेस की सरकार गिर पड़ी, बाद में हमने इस सरकार को बताया, जितन लगाए, बहुत मेमोरेंडम भेजे, प्रोटेस्ट भी किए कि मज़ीद पैकेज दी जाए, लेकिन इस सरकार ने हमारा एक भी नहीं सुना। स्टैंड को लेके आपका क्या स्टैंड है कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या रहेगा? जैसे 3 राज्यों में आप चुनाव हार चुके हैं बहुत ही भारी मतदान से, सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें मेरा कहना है जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए 3 राज्यों में बीजेपी का वजूद ही नहीं था। जैसे कि हमें प्रोटेस्ट में लोग जो प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे और बीजेपी के जलसों में लोग शामिल नहीं होते थे। कांग्रेस राहुल जी के और प्रियंका जी के जलसों में लाखों लोग आते थे और ये होप थी कि कांग्रेस वहाँ जीतने वाली है तीनों स्टेटों में। लेकिन बदकिस्मती से जिसकी लाठी उसकी भैंस वही हुआ। वहाँ पर कुछ ईवीएम मशीन पर भी दोष है जो जिनमें गड़बड़ी की जाती है। ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है जिसके बेस पे कांग्रेस अभी भी स्टैंड करती है और कहती है कि हम आगे बढ़ेंगे? देखिए इस देश को जो ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग जवाहरलाल का नाम बदनाम करते हैं, वो सिर्फ जवाहरलाल जी नेहरू का नाम बदनाम नहीं करते हैं बल्कि होल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का नाम बदनाम करते हैं। जिस वक्त जवाहरलाल जी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने और उस वक्त हिंदुस्तान में क्या था, उनकी दशा की, उनकी रेखा की वजह से, उनके प्लान की वजह से आज हिंदुस्तान महान है। तो जगती को लेकर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जगती की क्या मुश्किल आते हैं? जगती में पहले हमारी बिजली कटौती ज़्यादा है और जो ये दावे करते हैं बीजेपी वाले, हम कश्मीरी पंडितों को ये करते हैं वो करते, हमारा पीने का पानी गंदा आता है। ये सड़कें देखे, ये गलियां देखे, ये खस्ता हालत में है। ये क्वार्टर देखे, हमारे छतों से पानी अंदर आता है क्वार्टरों में। हमारे बाथरूमों की लीकेज है जो दूसरे कमरों में जा रहा है। कांग्रेस ने बनाए थे तो उनकी डेवलपमेंट देखे, कांग्रेस ने बनाया, लेकिन इसकी मरम्मत भी ज़रूरी है ना। हर एक अगर अपना मकान भी होगा तो उसमें भी हर साल मरम्मत करनी पड़ती है। ये मरम्मत करनी थी, ये मरम्मत करने के बजाय क्या करते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या कोई सुझाव है कि ताकि हम अपने माध्यम से गवर्नमेंट तक कुछ बात बता सकें? हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं, एक तो हम जिला वतनी की ज़िंदगी बसर करते हैं और हमें कश्मीर में बसाया जाए। उसके लिए 3 टाउनशिप्स कश्मीर में बनाई जाए। जो हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान है 33 साल का वो दिया जाए। हमारी बेरोज़गारी है हमारी कम्युनिटी में, हमारे नौजवानों के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार दिया जाए। और जब तक हम यहाँ जगती में है या बाकी कैंपों में है, इन क्वार्टरों की मरम्मत करके और हमें फैसिलिटीज़ दी जाए जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए होती है, वो हमारे पास है। रिलीफ काफ़ी बढ़ा दिया है, तो अभी जम्मू में रिलीफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? देखिए जो वो नोटिफिकेशन आई है मेरे ख्याल से वहाँ रिलीफ नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा था पहले जिसको 10,000 रुपया इनकम थी तो उनको रिलीफ मिलता था। अब उन्होंने बताया है कि जिसको 27,000 भी प्राइवेटली इनकम होगी वो भी रिलीफ का हकदार है। आपको लगता है बीजेपी की सरकार कुछ हद तक कामयाब हुई है कश्मीरी पंडितों की कुछ मदद करने में? कश्मीरी पंडितों को उन्होंने खत्म कर दिया। नहीं, कुछ तो मदद की। बिल्कुल, एक भी जरा मुझे दिखाए, कोई भी बताए। आयुष्मान भारत कार्ड तो देखिए वो जनरली है तो उससे भी हमें कोई फायदा नहीं, इस्तेमाल करते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है। मुझे बताइए अगर किसी इक्के दुक्के को फायदा मिला होगा, वो जनरली था। हॉस्पिटल में तो बहुत, देखिए आयुष्मान कार्ड पहले का प्लान था, ये इस सरकार की का ही प्लान नहीं था, बल्कि ये कांग्रेस सरकार से भी प्लान चलता था। जो आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, बाकी कार्ड जो है, तो अब ये सरकार में आए तो इन्होंने बनाए, इससे कोई फायदा हमें मिला नहीं। चलिए मार्तन टाइम्स के इसके मन की बात के शो में, जो इनसाइड टॉक्स शो में आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मार्तन टाइम्स में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आशीष जी आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया।